नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। तो चलिए, लगातार अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। और अब हमारे साथ अनामिका अंबर, जो कि काव्यत्री है, वो हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका जी, सबसे पहला न्यूज स्टेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप जी। ये बताइए कि रामलला विराजमान होने वाले हैं और आज रामलला की पूर्ण मूर्ति के जो दर्शन हैं हम सभी ने कर लिया है। जाहिर तौर पर पूरे देश में उत्सव का माहौल है, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, उत्सव का माहौल है और मैं कुछ पंक्तियों से इस उत्सव को आपके बीच गाना चाहूंगी। तो आप सब मेरे साथ इस उत्सव में सम्मिलित होइए। और जब अभी पहले दर्शन जो हो चुके हैं और लोगों के बीच में उसको लेकर के हर्ष है, उल्लास है, उस उल्लास को लोग कैसे बांटेंगे वो कहती हूँ, सुनिएगा। धीरे धीरे और भी प्रतिमाएं आएंगी और अपने अपने स्थान पर स्थापित होने के लिए तत्पर होंगी। तब कहती हूँ कि लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। लखन सिया और बजरंगी संग फिर से तन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। और क्या क्या होगा कि राम लला के मुक्ति यज्ञ में हव्य प्राण के त्राण की बेला। रघुनंदन की चरण धूल से अंबर के कल्याण की बेला। दुनिया धाम में देखेगी अब तीन लोक के स्वामी को। पूर्ण हुई है अवधपुरी के मंदिर के निर्माण की बेला। मंदिर के निर्माण की बेला। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम सन कर बैठेंगे। अवधपुरी के जनमानस के प्रेम सन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात, 3 दिन केवल बचे हैं और माहौल ऐसे है, तैयारियां ऐसे हैं जैसे दिवाली है। और सही बात भी है, सही मायने में वो 14 वर्ष के वनवास के बाद की दिवाली थी और ये 500 वर्षों के इंतजार के बाद की दिवाली है। तब बिल्कुल। यूं रोशन है जग सारा ये मानो आज दिवाली है। यूं रोशन है जग सारा ये मानो आज दिवाली है। दीप जला कर तिमिर मिटाकर मन की आस उजाली है। राम लला को धाम में उनके अंबर दुनिया देखेगी। मन की श्रद्धा मंदिर के आकार में ढलने वाली है। तो दीप जलाओ मंगल गाओ विघ्न विन दीप जलाओ मंगल गाओ विघ्न दमन कर बैठेंगे। दीप जलाओ मंगल गाओ विघ्न दमन कर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। राम अवध के सिंहासन पर राजा बनकर बैठेंगे। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये गीत गाया अनामिका जी। और देखिए, इस वक्त जो अगर माहौल की बात करें तो पूरे देश में राममय माहौल है। और जैसा कि आज रामलला के दर्शन हुए, जाहिर तौर पर उत्साह जो है राम भक्तों पर चरम पर है। देखिए, राम भक्तों पर बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि शब्दों के जरिए तो बयां हो ही रही है खुशी, और शब्दों के जरिए जो राम लला के प्रति हमारी भक्ति है वो तो बयां कर ही रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आप अच्छा गा रही हैं, तो कोई आपका कोई बहुत फेवरेट भजन या गीत जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहती हो? जी बिल्कुल। एक गीत अभी इन दिनों वायरल है और अभी आपने भी कहा ना, राम भक्तों में एक अलग ही उल्लास है। बिल्कुल।
तो राम जब भगवान श्री राम के दर्शन हम इस युग में कर पा रहे हैं, तो ये तो सौभाग्य का विषय है, लेकिन आभार का विषय वो भी है। हमें उन राम भक्तों का आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने ऐसे कार्य किए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने प्रयास उस पराकाष्ठा तक जाकर के किए कि आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक उपहार पूरे देशवासियों को उन्हें देना चाहिए, और वो उपहार क्या है, वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुने। हम्म, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। संसद की चौखट को वंदन, लोकतंत्र को मान मिला। दुनिया भर में भारत माता को अपनी सम्मान मिला। 7 दशक तक हमने देखा जिसको सहमा डरा डरा। 1 दशक में अंबर हमको निर्भय हिंदुस्तान मिला। निर्भय हिंदुस्तान मिला। विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर। विश्वासों को सदा सहारा मिले जहां अनुशासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। अनामिका जी, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, ये सियासी गाना कहीं ना कहीं आपने एक निशाना भी साधा पार्टियों में। खैर देखिए, राम मंदिर पर भी राजनीति खूब हो रही है और आप बयानों को सुन रही होंगी कि किस तरह से राम मंदिर को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। तो राम मंदिर की राजनीति पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये राजनीति, अब इस राजनीति को दूसरा रूप दिया जा रहा है। कुछ साल पहले जब ये कहा जा रहा था कि जिस राम मंदिर को लेकर के सरकारें बन जाती हैं वो राम मंदिर नहीं बनता, सरकारें बन जाती हैं राम मंदिर नहीं बनता। राम मंदिर बन गया, फिर ये बात आई कि राम मंदिर तो बन जाएगा लेकिन इसकी तारीख नहीं बताई जाएगी। उसके बाद तारीख भी बता दी। आज जब ये सब हो गया तो अब कह रहे हैं कि राम मंदिर क्यों बन रहा है, राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। तो राजनीति वो लोग नहीं कर रहे जिन्होंने ये कहा था, जिन्होंने ये वादा अपने प्रभु श्री राम से किया था, उन भक्तों से किया था, हम भक्तों से जिन्होंने ये वादा किया था कि वो राम का मंदिर बनाएंगे, वो तो अपने वादे को निभा रहे हैं। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे एक बात और कहती हूं कि भक्तों के दिल से उठी जो चीख बता दी दुनिया को, तुष्टिकरण को मिलने वाली सीख बता दी दुनिया को, और मंदिर के निर्माण की जो तारीख पे ताना कसते थे, चाहे जिससे पूछ ले वो तारीख बता दी दुनिया को। ईश्वर को लेकर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि मंदिर का वादा जनता से किया गया है तो राम जन्मभूमि पर श्री राम का मंदिर बन रहा है। अब इसको ये कहा जाए कि पहले ये कहा जाए कि आप मंदिर नहीं बनवाएंगे, आप कह रहे हैं आप क्यों बनवा रहे हैं, तो लोगों को सोचना चाहिए राम आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन राजनीति तो भरपूर हो रही है। भगवान रामलला से अब यूं कह ले कि लोग डर रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होने को लेकर तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं विपक्षों की तरफ से लगातार सामने आ रही है। देखिए, एक बात मैं कह दूं, वही क्रूरता जग जाती है वहीं पे करुणा सोती है। वही क्रूरता जग जाती है वहीं पे करुणा सोती है। वही उगाती दंभ भावना वही विनम्रता रोती है। वही उगाती दंभ भावना वही विनम्रता बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या,
और एक लंका सबके मन में होती है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। जिन्हें राजनीति करना है वो जब मंदिर नहीं बन रहा था जब भी कर रहे थे, और आज बन रहा है तब भी कर रहे हैं। जिन्हें नहीं करना है वो आस्था का विषय तब भी राम को माने हुए थे, आज भी माने हुए हैं। तो ये उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है। मेरे ख्याल से मैं जो कहती हूँ वो जो मेरा मानना है वो यही है कि प्रभु श्री राम की शरण में चले जाइए। जो भी गलतियां हैं, जो भी आपके अपराध है वो क्षमा कर दिए जाएंगे। भगवान श्री राम ही है जो जीने के लिए है, जिनका भरोसा सबसे बड़ा भरोसा है, वही जिंदगी का आधार है और वही आस्था का केंद्र है। तो प्रभु श्री राम की शरण में सबको, और वैसे भी ये वो दरबार है जहां सब एक समान है। ऐसा कुछ नहीं, अभी अभी जो मैंने गाना गाया है, अभी आपने सुना है, आपने कहा इसमें भरपूर राजनीति, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो साफ साफ कहा है राम भक्त ही राज करेगा। भाई आप राम की भक्ति करिए ना, आप ज्यादा भक्ति करिए। जिसे राज करना है वो प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त हो जाए, लेकिन दिल से, दिखावे के लिए नहीं, आस्था से, मन से प्रभु श्री राम का भक्त हो जाए। और उसके बाद उसके पास सब कुछ होगा, हर दौलत होगी, सिंहासन होगा, ताज होगा। बिल्कुल अनामिका जी, देखिए अयोध्या की जो तस्वीर है अब पूरी बदली बदली नजर आ रही है और अयोध्या में जाहिर तौर पर उत्साह भी चरम पर है राम भक्तों में। तो क्या आप कहना चाहेंगे राम भक्तों के लिए, और जिस तरह से ये जो तस्वीर बदली है, 500 सालों का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है? बिल्कुल 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है। तो मैं यही कहूंगी कि जिस भारत ने माना हरदम घट घट के है वासी राम, समता सुख और समृद्धि के सदा रहे अनुप्रासी राम। त्रेता में तो 14 वर्षों का ही बस वनवास हुआ, 5 सदी तक पर कलयुग में बने रहे वनवासी राम, बने रहे वनवासी राम। जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर, जग बलिहारी जाए अपने परम प्रभु के दर्शन पर। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही और मैं जो मन की बात है, जो इस बात से अलग हटके है कि केवल श्रद्धा है तो आप क्या कहना चाह रहे हैं वो बात कह देती हूँ और अपनी बात आप तक पहुंचा देती हूँ कि मन मंदिर में दीप शिखासी जलती है, मन मंदिर में दीप शिखासी जलती है, श्रद्धा बनकर पोर पोर में पलती है। राम नाम है एक सनातन सत्य सुनो, ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है, ये दुनिया भी राम भरोसे चलती है। तो बना हुआ ये कभी भरोसा टूटे ना, हम पतितों से राम की कृपा रूठे ना। राम के हाथों जो भी छूटा डूब गया, राम के हाथों जो भी छूटा डूब गया। अंबर हमसे नाम राम का छूटे ना, अंबर हमसे नाम राम का छूटे ना, अंबर हमसे नाम राम का छूटे ना। बिल्कुल अनामिका जी, बहुत ही खूबसूरती के साथ आप गा रही हो। और देखिए ये जो वक्त है वो पूरे देश में राममय माहौल है। और कोई और आपका जो बहुत ही फेवरेट गाना हो जो राम भक्तों के लिए हो, क्योंकि इस वक्त राम धुन में पूरा देश डूबा हुआ है। मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ जो मेरे बहुत मन की हैं और जो मुझे बहुत पसंद है, वो जरूर सुनाती हूँ, सुनिएगा। प्रभु श्री राम का जो करिश्मा है, जो अतिशय है, वो कितना प्रबल है। समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं, समाहित प्रेम हो जाए कहाँ फिर बैर उठते हैं। जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं को पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी,
लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। और अनामिका यदि इस बात को कहेगी तो खुद अपने लिए क्या मांगेगी वो वरदान बोलती हूँ। मैं हूं रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू। मैं हूं रति पर काम न चाहूं, एक छवि निष्काम की मांगू। रास के क्षण आराधन मैं हो, प्रीत सदा ब्रज धाम की मांगू। और भला क्या वर चाहूं, बस और कृपा अभिराम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। अपने मन मंदिर में सजा लूं, ऐसी छवि प्रभु राम की मांगू। चलिए अनामिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त देखिए रामलला विराजमान होंगे 22 जनवरी को अयोध्या में, और उससे पहले पूरे देश भर में राममय माहौल है। और ये गीत के जरिए जरूर लोगों में भी ये गीत सुनकर वो कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध जरूर हुए हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये गीत गाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।